प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसके बड़े अनुग्रह से हमको एक और दिन देखने को मिला है और परमेश्वर ने हमको जीवितों की जमीन पर रखा है और अपने आशीषों से हमको आशीषित कर रहा है। खुदावन महान है और वो स्तुति के योग्य है। हम जो उसके लोग हैं, हम उसकी स्तुति करने के लिए ही बनाए गए हैं और इसलिए आज सुबह हमारा कर्तव्य है कि हम उस खुदावन का शुक्र करें, उसको धन्यवाद दें जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको भी वो खुदावन जानता है, उससे कोई बात छिपी नहीं है। इसलिए आइए हम आज सुबह उस खुदावन के नाम की महिमा और प्रशंसा करें। हम कुछ गीत गाएंगे मिल करके। यदि भी आप अपने अपने घरों में हैं और हम भी अपने घरों में हैं, दूर हैं, लेकिन हम लोग मिलकर खुदावन के नाम की महिमा और बड़ाई कर सकते हैं। इस वक्त आइए हम मिलकर कुछ गीत गाकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा करें।
सृष्टि के हर एक कण में दिख रहा है तेरा प्यार। सृष्टि के हर एक कण में दिख रहा है तेरा प्यार। सृष्टि तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। उसके अनुग्रह से एक और दिन हमको जो मिला है उसके प्रति आइए हम अपने धन्यवाद खुदावन के प्रति प्रकट करें। परमेश्वर कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आज सुबह आइए हम इस गीत को गाकर अपने परमेश्वर के नाम की तारीफ और महिमा और प्रशंसा बढ़ाई करें। Hallelujah. Let us praise and worship the Lord Almighty who has given us this beautiful day. उस खुदावंद का शुक्र करें। Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। तेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन तुझे अपनी कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन तुझे अपनी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूले तो भी मैं तुझको नहीं भूलूंगा। सभी तुझको भूले तो भी मैं तुझको नहीं भूलूंगा। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस राह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस राह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों
वादियों में हाथ न जोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं मेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं मेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। उस परमेश्वर ने बड़ी दया की हमारे ऊपर और आज का ये खूबसूरत दिन दिया है। हमें जिंदों की जमीन में रखा है और हमको स्वस्थ रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और किसी प्रकार के संकट और मुसीबतों से बाहर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने पंखों के आड़ में छिपा कर रखा है। खुदावन के लोग जब उसके पंखों के घेरे में रहते हैं वो सुरक्षित होते हैं। जब खुदावन के लोग उसके बनाए हुए बाड़े के अंतर्गत पाए जाते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। वो किसी भी बातों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका भरोसा तो जिंदा खुदावन पर होता है। आज सुबह प्रभु ने हमें संभाला है और ये दिन इसलिए दिया है कि हम उस खुदावन की महिमा करें, तारीफ करें, उसके वचन पढ़ें, उसके वचन में मनन करें और उस खुदावन का शुक्र करें कि उसने हमें इतना बहुमूल्य वचन दिया है जिसको हम पढ़ करके अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं और उस परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर महान है और उसकी दया उसके बच्चों पर सदा सर्वदा बना रहता है। आज सुबह के मनन के लिए मैंने यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और 10 वचन लिया है। यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और 10 वचन। ये वचन बड़ा ही जाना पहचाना है, चिर परिचित है। हम अक्सर इसको दोहराते हैं, हम बार बार इसको बोलते हैं, क्योंकि इस वचन में बड़ा सामर्थ्य है, इस वचन में बड़ा ताकत है और ये वचन हमको बड़ा याद देता है। ये वचन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमको नई जोश प्रदान करता है। आइए हम यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और 10 वचन पढ़ें, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रियो, ये वचन पहली बार हमने नहीं पढ़ा है। हम इस वचन को बार बार पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं। जब ये संकट और मुसीबत हमें घेर लेती है, हम उसके वचन पर तकिया करते हैं, क्योंकि उसका वचन सत्य है, सच्चा है। जो कुछ इस किताब में लिखा गया है, ये किताब नहीं, एक निधि है, एक धन है जो हमको प्रदान किया गया है। और जितना हम इसको पढ़ते हैं उतना ही हमको विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का बल मिलता है। चाहे समुद्र फेर उठाए और पहाड़ हिलकर गरज उठे, गिर पड़े, समुद्र में जाकर गिर जाए, लेकिन परमेश्वर हमको ऐसे परिस्थिति में भी संभालता है।
हमारे सामने जो समय है इस वक्त बड़ा ही विपरीत समय है। घोर निराशा है, अंधेरा भरा समय भी है। कुछ लोगों के लिए इस दिन ऐसा होता है, ऐसी रात भी होती है जो सोचते हैं कि क्या पता हम कल सुबह की रोशनी देख पाए या ना देख पाएंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो लोग खुदावंत पर भरोसा करते हैं, जो लोग परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाना है, उनके लिए हर रोज एक नई आशीष लेके आती है। परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है और आशीष देता है, ताकत देता है, बल देता है, सामर्थ देता है। यशायाह की किताब में हमको यही मिलता है। इंसान पाप करता है, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर है, इंसान नहीं है, उनके पास आकर उनको संभालता है। जब यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय खोलकर पढ़ते हैं तो हमको इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है, मानो एक कोर्ट रूम हो, न्यायाधीश का एक न्याय का कमरा हो, जहां पर न्यायाधीश वो खड़ा हो और दूसरे तरफ वकालत करने वाले लोग हों और कुछ गवाह हों। हमको यहां पर पढ़ने को मिलता है कि द्वीप देश के लोग गवाह हैं और परमेश्वर स्वयं एक न्यायाधीश के रूप में यहां पर खड़ा है, जो अपना न्याय चुकाता है। प्रियो, ये वचन जो आज सुबह हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत डर। आज हर कोई डरा हुआ है। किसी से भी पूछ लीजिए आप, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मुझे डर नहीं लगता है। तभी तो हम सुबह उठते ही खुदावंत का शुक्र करते हैं, प्रभु कि मैं आज जिंदा हूं, मैं मर नहीं गया हूं, तेरी अनुग्रह मेरे ऊपर है और तूने मुझे जिंदा किया है, जिंदा रखा है, स्वस्थ रखा है। और जब हम बाहर निकलते हैं घर से, अपने मुंह को ढांप लेते हैं, अपने साथ कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी ले जाते हैं जिसको हम बार बार हाथों में लगाते हैं, सोचते हैं कि हमको सुरक्षित रखेगा। ये डर ही तो है कि कहीं मैं इस वायरस से संक्रमित ना हो जाऊं, और संक्रमित हो गया हो जाऊंगा तो मालूम नहीं क्या होगा, मेरे जीवन का नहीं पता। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है दुनिया में, सब कोई डरे हुए हैं, हर कोई डरा हुआ है। मैं भी डरा हुआ हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं अलग नहीं हूं। हम सब डरते हैं, हर कोई डरता है। इस समय डर का माहौल पूरे विश्व में फैला हुआ है। कोई भी हो, सभी डरे हुए हैं। लेकिन खुदावंत का कलाम ऐसी विषम परिस्थिति में, जब हर कोई डरा हुआ है, तो कहता है मत डर, डू नॉट बी अफ्रेड। सभी को डर लगता है, किसी को अंधेरे से, किसी को पानी से, किसी को कॉकरोच से, तो किसी को किसी अन्य जंतुओं से। सब कोई डरता है, हर एक के मन में डर समाया रहता है। लेकिन यहां पर जो खुदावंत का कलाम कह रहा है मत डर, वो किसी कॉकरोच से या सांप या बिच्छू से डरने के लिए नहीं है, लेकिन ये इस्राएल के लिए वचन आया है जो बार बार गुनाह करके परमेश्वर के वचन से, उसकी उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। खुदावंत की आशीष उसके जीवन में इतनी ज्यादा होती है, उसके बावजूद भी वो उस खुदावंत के भलाई को बार बार भूल जाता है। और जब भूल जाता है तो खुदावंत की उपस्थिति से दूर चला जाता है। और ये मानवीय प्रवृत्ति जो है, मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाता है, क्योंकि मनुष्य पाप करता है। और जब पाप करता है तो उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख आने से वो डरता है, और इसीलिए डर पैदा हो जाता है। लेकिन खुदावंत का कलाम, उसके बच्चों के लिए बहुत ही शब्द स्पष्ट रूप से कहा गया है, मत डरो। परमेश्वर ने स्वयं कहा मत डरो। आज सुबह ये वचन हम सब के लिए है। हम सब जो डरे हुए हैं, हम सब जो भयभीत हैं, हम सब जो सोचते हैं
मालूम नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं जो लोग खुदावन पर भरोसा करते हैं उनके लिए यह वचन बिल्कुल सत्य है, मत डर। हमें बाइबल में डरने के कई उदाहरण मिलता है। हम गिदोन के बारे में पढ़ते हैं। गिदोन से परमेश्वर ने न्यायों की किताब 6 अध्याय और 23 वचन में कहा, मत डर। यह भी एक डरावा व्यक्ति है। शत्रुओं से, शत्रु आएंगे, हमारे फसल ले जाएंगे, हम क्या खाएंगे, इसलिए वो जो है उस जगह पे चला गया जहां पर कुछ और चीज करने के लिए था। दाख रस जहां पर निकाला जाता है वहां जाकर कुछ दूसरा काम कर रहा है, डर के मारे, फियर। हर कोई डरता है। खुदावंद से भी कहता है मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि वो हमारे संग है। हालेलुया। गिदोन के साथ है, हम सब के साथ है। 6 के 23 में लिखा हुआ है न्यायों की किताब, यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा, मत डर। हालेलुया। प्रभु हमको डरने के लिए नहीं कहता है। जब खुदावन हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको परमेश्वर की उस उपस्थिति से छीन के बाहर ले जाएगा? कोई भी नहीं। ये मत डर वाला जो फॉर्मूला है यशायाह नबी की किताब में बार बार हमको पढ़ने को मिलता है। 40 अध्याय उसके 9 वचन में, 41 अध्याय उसके 10 वचन जो मैंने अभी पढ़ा, फिर 13 वचन 41 अध्याय में, फिर 14 वचन, फिर उसके 43 अध्याय और पहला वचन और 5वें वचन, 44 अध्याय और 2 वचन और 8 वचन, 51 अध्याय 7 वचन, 54 अध्याय और 4 वचन। ये जो रिपीटेडली बार बार दोहरा कर यहां पर खुदावन अपने लोगों को कहता है मत डरो, मत डरो, मत डरो। क्यों मत डरो? इसलिए मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुमसे अलग नहीं हूं। कभी कभी परमेश्वर हमसे शांत माहौल में बातचीत करता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर बड़ा शोर शराबे के साथ आएगा, हंगामा करेगा, बातचीत करेगा, भविष्यवाणी होगी, सारी चीजें। जी नहीं अजीजों, परमेश्वर इस शांत वातावरण में भी हमको बहुत कुछ सिखाता है और कहते हैं मत डरो। और ये वचन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, क्योंकि व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर हमसे कहता है मत डरो तो हम शायद उसके वचन पे इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी मरणहार है। वो सदाकाल के लिए नहीं जीता है, कुछ समय के लिए, शायद 70 साल या 80 साल या थोड़ा और आगे, लेकिन उसके बाद भी उसका जीवन दुख, क्लेश और कष्टों से भरा हुआ होता है। लेकिन खुदाबंद जिसने अपने वचन के द्वारा आकाश और सृष्टि और जो कुछ हम देखते हैं सृष्टि किया है, बनाया है, उसका वचन यह है मत डरो। परमेश्वर इंसान नहीं है जो प्रॉमिस करके, वायदा करके मुकर जाए। उसने वायदा किया है तो उस वायदे को पूरा भी करेगा, वो आधे अधूरे नहीं छोड़ेगा। उस खुदावन का कलाम हमारे लिए इस विषम परिस्थिति में है जिसमें से हम आज होकर गुजर रहे हैं। ऐसे अवस्था में खुदावन का कलाम कहता है मत डरो। हे परमेश्वर के लोगों, डर हमको तभी लगता है जब हम उस खुदावन के वचन के बाहर जाते हैं। जब हम उस परमेश्वर के वचन के अधीन रहते हैं तो हमको किसी भी बात से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारे संग रहता है। हमसे वो तभी भी छूटता है जब हम अपना मार्ग लेते हैं। इसलिए हमको बार बार सोचने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर की इच्छा में, उसके वचन में, उसके बताए हुए मार्ग में चल रहा हूं, चल रही हूं, या कहीं मैं वहां से अलग हट गया हूं या हट गई हूं। हमको अपने आप को जांचना है, परखना है, देखना है।
ताकि हम उस खुदावन के बताए हुए मार्ग पर उसके वचन के अधीन रह करके काम कर सके। खुदावन का कलाम कहता है मत डरो। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हर घड़ी हर समय उसकी उपस्थिति हमारे संग बनी हुई रहती है। भजनकार कहता है वो ना तो सोता है ना ऊंघता है। हालेलुया। वो मानो हमेशा अपनी आंखें अपने डरवैयों के ऊपर लगाए रखता है। उसके डरवैये किसी विषाणु से भी ग्रसित नहीं होंगे, अगर हो भी गए उनको वो छुड़ा लेता है। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिनों में हमने सैमुअल जूड के लिए प्रार्थना किया। उसकी गवाही में पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि उसको कुछ सिम्टम्स, कुछ चिन्ह उसके शरीर में दिखने लगे। वो घबरा सा भी गया। वो स्वयं नर्स है, हॉस्पिटल में है, काम करता है, एक टीम है उसके साथ कार्य करता है। और जब उसके शरीर में इस विषाणु के रूप दिखने लगा तो भी घबराने लगा। उसने तुरंत संदेश भेजा माँ बाप को। माँ बाप ने सबको पहुंचाया, मैंने भी हम सब तक पहुंचाया कि हम उस जवान के लिए दुआ करें। उसने कहा, प्रार्थना हुई, भारत में प्रार्थना हुई, इंग्लैंड में प्रार्थना हुई, और खुदावन ने उसको खड़ा किया। 2 हफ्ते के बाद जब उसको लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं, खुदावन ने उस रात को उसको चंगा किया और खड़ा हो गया। और ठीक 2 हफ्ते के बाद वापस हॉस्पिटल लौट गया और इंग्लैंड के लीडिंग न्यूज़पेपर में उसकी कहानी छप गई कि किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रार्थना सुन करके उसके डर को हटा करके उसको स्वस्थ कर दिया है। हालेलुया। वो जिंदा खुदावन है, हमको डरने से रोकता है क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। मैं तेरे संग हूं, वो मेरे संग है, वो आपके संग है। हालेलुया। मैं तेरे संग हूं, ये एक ऐसा वचन है, ऐसा कलाम है जो हमको बड़ा याद प्रदान करता है। हालेलुया। आई एम विद यू। Now who says this? कौन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं? इस देश का प्रधानमंत्री नहीं कहता है, इस देश का राष्ट्रपति नहीं कहता है, इस देश का कोई महान व्यक्ति नहीं करता है। यह वचन उस खुदावन का है जो सर्व सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो महान परमेश्वर है। मैं तेरे संग हूं। और ये फॉर्मूला भी हमको बाइबल में बार बार पढ़ने को मिलता है, बार बार पढ़ने को मिलता है। मूसा के बारे में देखिए, जब हम निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं, मूसा को खुदावन ने कहा वापस मिस्र देश में चले जाओ, और फिर वो नाना प्रकार के बहाने बनाने लग गए। लेकिन खुदावन ने कहा 12 वचन में, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। अजीजों, आकाश और पृथ्वी का कर्ता जो हमारे संग है, तो हमें क्यों डरना है? हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मूसा से उसने निर्गमन उसके 3 और 12 में इस प्रकार से कहा, मैं सोचता हूं कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। निर्गमन 3 और 12 में इस प्रकार से कहा, परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। डेफिनेटली आई विल बी विद यू। बिल्कुल तेरे संग रहूंगा। और ये कलाम आज हमारे लिए भी है जीजो। वो कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में और 20 वचन में परमेश्वर विश्वासियों से कहता है, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार हम उसको पढ़ते हैं, बार बार दोहराते हैं। जब विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठने के पश्चात स्वर्गारोहण के समय कहा,
वो खुदावन की उपस्थिति हम सब के है, स्वयं यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी हुई है। मत्ती 28 और 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। लिखा हुआ है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। सदा संग हूं, सदा। दुख की घड़ी में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है, अच्छे समय में भी हमारे संग है। जब हम आंसू बहाते हैं तभी वो हमारे संग है, जब हम आनंदित होते हैं तभी वो हमारे संग है, जब हमको लगता है मैं अकेला हूं तभी हमारे संग है, जब हमको लगता है सारा दुनिया हमारे साथ है तभी खुदावन की उपस्थिति हमारे संग है। वो अपनी उपस्थिति को हमसे अलग नहीं करता है, बस शर्त यह है कि हम उसके साथ हैं या नहीं है। यदि हम उसके साथ हैं तो हमारे संग है, सदैव, हमेशा, एक घड़ी के लिए नहीं, अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि बुरे दिनों में भी, सुख में भी और दुख में भी, भरपूरी में भी और कंगाली में भी, हर समय यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे संग। उसने कहा सदैव जगत के अंत तक, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये जिंदा खुदावन यीशु मसीह का कलाम है, वो जीवित है, हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे संग बनी हुई है। खुदावन ने यहोशू को भी व्यवस्था विवरण की किताब उसके 31 अध्याय 6 वचन में भी यही कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 अध्याय और 6 वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है वो यहोशू के साथ है। लिखा हुआ यहां पर 31 के 6 में, 31 अध्याय व्यवस्था विवरण, कि खुदावन की उपस्थिति यहोशू के साथ सदैव बनी हुई है, एक दिन के लिए भी नहीं। मूसा का समय समाप्त हो गया है और अब यहोशू की बारी आ गई है। यहोशू को लोगों को आगे ले जाना है, और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। मूसा के साथ, यहोशू के साथ और हमारे साथ वो चलने वाला परमेश्वर है। सुलेमान ने जब प्रार्थना किया मंदिर में, वहां भी उसने पहले राजा की किताब उसका 8 अध्याय और 57 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था वैसे ही हमारे संग भी रहे, वह हमको त्याग न दे और न हमको छोड़ दे। सुलेमान की प्रार्थना में भी हमको यह शब्द मिलता है, खुदावन के संग, हम उसका संग, उसकी कंपनी हमारे साथ पाई जाए, इस बात के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है, उसके बच्चों के साथ। परमेश्वर ने पौलुस को भी, जब वो कुरिन्थुस में था, प्रेरितों के काम की किताब उसके 18 अध्याय 9-10 वचन में हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस व्याकुल और परेशान था, उस वक्त परमेश्वर ने पौलुस से कहा, प्रेरितों के काम की किताब 18 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। पौलुस के भी साथ खुदावन था और हमारे साथ भी है। वो कौन है? वो है हमारा परमेश्वर। आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। एक व्यक्तिगत संबंध उसकी परमेश्वर ने हमसे बना लिया है, हमसे अलग नहीं रहता है।
वो कहता है मत डर। गिदोन को कहा मत डर। क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं डरना के लिए कहा है? क्योंकि कहता है मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर मूसा के संग था, परमेश्वर यहोशू के संग था। सुलेमान की प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति के शब्द पाए जाते हैं। परमेश्वर ने पौलुस से कहा मैं तेरे संग हूं, और यीशु मसीह ने स्वयं हमसे विश्वासियों से मत्ती 28 के 20 में कहा जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। वो खुदावन ये भी कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। ही इज आवर गॉड। वो हमारा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। जब वो मेरा परमेश्वर है तो मुझे क्यों डरना है? अजीजों, आइए हम उस खुदावन पर भरोसा करें, उस पे अपना संपूर्ण भरोसा रखें, और ऐसी विषम परिस्थिति में यह माने कि खुदावन जिसने ये कहा मत डर, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारे संग है और वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उन सबको बरकत दे, आशीष दे। आप सब सुरक्षित रहें और प्रभु की आशीष को अनुभव करते रहें।